प्रधान बन गया ना, ये इंस्पेक्टर ये जो है ना, ये तारे चक्कर काटते फिरे जा, ये तो मैं बनने के बाद बताऊंगा। तो उन्होंने अपने भीड़ इकट्ठा करी और उन्होंने कहा कि तुम मुझे प्रधान बनाओ, फिर मैं देखता हूँ इंस्पेक्टर वगैरह को, तो मैं ऐसे ही देख लूंगा। मुजफ्फरनगर के एसएसपी अभिषेक यादव को चैलेंज देना पड़ा महंगा। वीडियो वायरल होते ही मुकदमा दर्ज हो गया और अब भागने की नौबत आ गई है। दरअसल मुजफ्फरनगर के एसएसपी अभिषेक यादव पंचायती चुनावों के लिए प्रत्याशियों की लगातार बैठक ले रहे हैं। उनकी कई वीडियो वायरल हुई है जिसमें वो साफ कहते नजर आ रहे हैं कि गुंडों और अपराधियों का चुनाव जीतने के लिए सहारा लिया तो जिंदगी नर्क बना दूंगा, बर्बाद कर दूंगा। और मैं फिर वही बात रिपीट कर रहा हूँ, अगर किसी के भी दिमाग में ये वहम है कि भाई आप दबंगई से डरा के धमका के वोटरों को वोट डलवा लोगे और चुनाव जीत जाओगे, अगर मुझे पता लग गया तुम जीतो या ना जीतो, मैं जिंदगी नरक बना दूंगा। बस एसएसपी की इसी सख्त लहजे को देख दबंग सैयद इखलाक, जो बागोवली गांव का प्रधान प्रत्याशी है, और उसने एसएसपी को ही चेतावनी दे दी कि मैं एक बार प्रधान बन जाऊं फिर बताऊंगा उस इंस्पेक्टर को। सिखाना चाह रहा, आप मेरा साथ देंगे नहीं? मैं जैसा कैसा आप लोगों के बीच खड़ा, मैं अपनी हैसियत के मुताबिक लोगों के काम करे और इंशाल्लाह हार जाऊं या जीत जाऊं, जैसे आप प्रधान दिए ना तुमने 25-30 सालों में, उनसे मजबूत रहा इस गांव में। अगर प्रधान बन गया ना, ये इंस्पेक्टर ये जो है ना, ये तारे चक्कर काटते फिरे जा, ये तो मैं बनने के बाद बताऊंगा। लेकिन जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ, यूपी पुलिस एक्शन में आ गई। मामला दर्ज हो गया और उसके साथियों को, उसके सपोर्टर को थाने में लाकर पूछताछ की गई और अब उन पर 307 का मुकदमा दर्ज हो गया है। एक व्यक्ति द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन, कोविड के नियमों के उल्लंघन और एक व्यक्ति की तहरीर के आधार पर थाना नई मंडी में बागोवाली के एक प्रत्याशी के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है। प्रकरण की जांच की जा रही है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए 2 टीमें रवाना कर दी गई। और फिलहाल प्रधान पद के प्रत्याशी गांव से फरार हैं। बस इसी को लेकर एसएसपी अभिषेक यादव ने भी मुजफ्फरनगर के जानसठ में मीटिंग की और सरेआम बोल दिया कि अब आए वो प्रधान। अब तो वो फरार हो चुके हैं, उन पर 307 का मुकदमा दर्ज है। जो है जिले में हमारे अलावा तो कोई है ही नहीं कुछ, तो उन्होंने अपने भीड़ इकट्ठा करी और उन्होंने कहा कि तुम मुझे प्रधान बनाओ, फिर मैं देखता हूँ इंस्पेक्टर वगैरह को, तो मैं ऐसे ही देख लूंगा। तो अब वो अपने गांव में नहीं है, गांव से फरार चल रहे हैं, भाग रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं कि वो क्या चुनाव लड़ेंगे। उनके ऊपर 307 का मुकदमा दर्ज है। जेल तो वो जाएंगे और 19 तारीख के बाद छूट कर आएंगे। उनके परिवार के लोगों से थाने वाले पूछताछ कर रहे हैं। अब वो कैसा चुनाव लड़ेंगे और उनके यहां से कौन चुनाव लड़ेगा, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। मैं बार बार एक ही चीज कहता हूं कि मैं आपको समझा के जा रहा हूं। अगर आपको लगता है कि फालतू बात है तो आप करके देख लीजिए, फिर मैं बताऊंगा मैं क्या करूंगा। तो इनको लगा कि भाई हम फालतू बात कर रहे हैं, उन्होंने करके देख लिया। तो मेरा आपसे सिंपल सा 2 बातों का वो है, अगले 7 दिन आपके 2 भागों में डिवाइडेड हैं। अब से लेके 18 तारीख और चुनाव का दिन 19 तारीख। चुनाव के तारीख तक 18 में तो 17 की शाम तो वैसे ही सब खत्म हो जाएगा आपका 48 घंटे पहले। तब तक शांति प्रिय तरीके से नियमों का पालन करते हुए जो आपको करना है आप करिए, लेकिन गलत काम कोई नहीं करेगा। और ये भी कह दिया कि 19 अप्रैल को अपने मतदान के दिन वोट डालिए और अपने घर चले जाइए। सड़क पर बेवजह घूमते मिलोगे तो हमारी गाड़ी से उठाकर थाने ले जाएगी। थाना बहुत ही बड़ा है। चाहे वो डराए, धमकाए, प्रलोभन दे, शराब पिलाए, कुछ भी करे, इनमें से किसी भी प्रकार से यदि आपको लगता है कि आप चुनाव जीत लेंगे, तो मैंने आपको कहानी बताई थी है, जीतना हारना तो बहुत दूर की बात है, आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपके चुनाव में हो क्या रहा है। दूसरी चीज है 19 तारीख, अपना वोट डालिए और घर जाइए। एक लाइन की बात है, जिसके समझ में आ गई ठीक है, नहीं समझ में आई तो हमारी गाड़ी घूमेगी। हमने बताई दिया ऑलरेडी, गांव आपका सेंसिटिव है, फोर्स और गाड़ियां डबल संख्या में लगेगी, यहाँ घूमेंगे आराम से। गाड़ियों का सिर्फ एक काम है, गांव में जो घूमता मिल गया उसको ले जाके हम बिठा देंगे। थाना बड़ा है, हमारे पास जगह बहुत है, कमरे बहुत है। जब चुनाव खत्म होगा तो रात को 2-3 बजे फिर सोचेंगे क्या करना है उस आदमी का, तब तक तो हमारे पास टाइम ही नहीं है।
इतना जरूर है कि ले जाके पुलिस की सिक्योरिटी में बिठा देंगे। तो जिसको खातिरदारी का शौक है वो घूमता हुआ मिल जाए 19 तारीख को। प्रत्याशियों के लिए खासकर वो है कि भैया अगर आप जाके बैठ गए थाने पे तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा तुम्हारे चुनाव में क्या हुआ। इसलिए इस वहम को निकाल दीजिए कि उस मोहल्ले में जाके देख लें कि वहां कौन वोट देने आ रहा है, वहां से कौन वोट देने आ रहा है, और लोगों से पूछ रहे हैं कि भैया तू क्यों वोट देने आ रहा है, अपने घर को जा। या खड़े होकर देख रहे हैं कि 4 लड़के खड़े कर दिए, देख रहे हैं कि भैया हाँ यहां से इतने आ रहे हैं, यहां से इतने आ रहे हैं, यहां से ये आ रहा है। तो ये कहानी अगर आपके दिमाग में हो तो कृपया इसको छोड़ दें, नहीं तो हम बिठाएंगे जरूर, लेकिन उसके बाद की कार्रवाई मैं आपको 20 तारीख को ही बताऊंगा। अभी से बताऊंगा तो डर जाओगे, तो 20 तारीख को बताऊंगा मैं। लेकिन 19 तारीख को अपना वोट दीजिए और अपने घर चले जाइए। हम पे भी काम है, आप पे भी काम है। ये वाला काम हमारे लिए थोड़ा फालतू है, लेकिन करने में कई बार जरूरी हो जाता है। यानी कि प्रधान पद के प्रत्याशी को धमकी देना महंगा पड़ गया और मुजफ्फरनगर के एसएसपी ने सिखा दिया कि आखिर कानून का पालन कैसे किया जाता है। तो आप भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और आपके अपने चैनल हेडलाइंस इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए।